साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूरी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। साथियों इस समय मैं हूँ श्रीनगर विधानसभा के पैठानी में और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक राहु मंदिर है जो पूरे देश के अंदर इकलौता राहु मंदिर है। और इसका पहले जो स्वरूप था वो बहुत छोटा था, लेकिन अब इसका जो स्वरूप होने जा रहा है वो बहुत भव्य स्वरूप इसका बनने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि राहु मंदिर ये 8वीं शताब्दी का ये मंदिर कहा जाता है इसको, और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो पहले आप देखिए कि जो राहु मंदिर है इसका अगल बगल का जो प्रांगण था, इसको पुराना जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़ दिया गया है और इसको नया भव्य रूप इसको दिया जा रहा है। लगभग 10 करोड़ से ऊपर की लागत का ये मंदिर बनने वाला है। और निश्चित बात है कि श्रीनगर विधानसभा में पैठानी में जिस जगह ये मंदिर बन रहा है, जिस प्रकार से आप देखते होंगे बूखाल कालिंगा का मंदिर यहाँ पे बन गया, बिनसर महादेव बन गया, और जब ये राहु मंदिर यहाँ पर तैयार हो जाएगा तो निश्चित बात है इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन की बहुत सारी गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी और निश्चित बात है यहाँ के लोगों के रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। तो बात करते हैं पहले मंदिर के बारे में। मेरे साथ हैं यहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य हैं डॉक्टर शिवचरण नौडियाल। आइए बात करते हैं उनसे इस मंदिर के बारे में, क्या है यहाँ का इतिहास है और किस प्रकार से मंदिर का कार्य हो रहा है। तो मेरे साथ है डॉक्टर शिवचरण नौडियाल। नौडियाल जी, स्वागत है आपका हिमालय प्लस पर। धन्यवाद खंडूरी जी। नौडियाल जी, राहु मंदिर की बात करते हैं। राहु मंदिर के बारे में लोगों को जानने की उत्सुकता होती है कि किस प्रकार से इतिहास रहा है, और ये देश का पहला इकलौता राहु मंदिर है, बाकी किसी भी जगह राहु मंदिर नहीं है। जी बिल्कुल, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम जो है इस राहु के और ये क्षेत्र जो नाम से जाना जाता है राठ क्षेत्र के नाम से, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इस राहु की इस क्षेत्र से हैं। माँ भगवती बूंखाल की कालिंका है, बाबा भैरवनाथ जो कि ऊपर सलोन खाल में आप मंदिर देख ही रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य रहा है। और इसका जो इतिहास की हम बात करें, देखिए सबसे अगर इतिहास की बात करें तो हमारे शास्त्रों से ही जो है हम अपने इतिहास को समझते हैं। और जहाँ तक बात है, हम लोग मैं पूजा पाठ भी करता हूँ और मेरा कर्मकांड मेरा बहुत ही प्रिय विषय रहा है। और आज भी निरंतर हम लोग जो है पूजा पाठ में ग्रहों की पूजा करते हैं। जहाँ बात राहु की आती है तो उसमें है कि राठीत पुरोद्भवा पैठिनस गोत्र राहु यह गच्छा यह तिष्ठा सुप्रतिष्ठ वर्धो भव। राहु की पूजा के लिए हम लोग विनियोग लेते हैं, राहु आवाहने पूजने विनियोगा। तो जहाँ तक सीधी बात है, मैंने और चीज़ों पर न जा करके मैंने जहाँ तक अपने कर्मकांड के विषय में देखा कि राठीत पुरोद्भवा, अगर इस क्षेत्र को राठ बोलते हैं तो मैंने उसको राठ क्षेत्र से लिया है कि कहीं ना कहीं शास्त्रों से जो है ये चीज़ जुड़ी हुई हैं। पैठानी यहाँ का मुख्य बाजार है। पैठिनस गोत्र जो राहु का है वो हमारे पैठानी बाजार से है। और निश्चित तौर पे ये पूरा एक शास्त्रों पौराणिक दृष्टि से अगर देखें हम लोग तो ये पौराणिक दृष्टि से और भी अगर इसमें बहुत से किंवदंतियाँ हैं। जहाँ तक बात है कि जब शंकराचार्य जी अपने हिमालय की यात्रा पे थे तो हिमालय यात्रा के दौरान उनको जो है ये जो क्षेत्र है यहाँ राहु का प्रभाव देखने को मिला। तो उनको इस यहाँ राहु का जो प्रभाव देखने को मिला और उसके बाद जो है उन्होंने 7वीं 8वीं शताब्दी का जो है ये मंदिर स्थापित है। और भी पौराणिक दृष्टि से हम देखें तो जब समुद्र मंथन की हम बात करते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान एक राक्षस जो राहु के नाम से अगर आज हम लोग पूजते हैं, उनके द्वारा जो है छल के द्वारा अमृत को जो है हर लिया गया था। उसके बाद भगवान विष्णु ने जो है जो उनका धड़ जो है सर को अलग किया था कि जो सर गिरने का जो स्थान है वो आप देख सकते हैं पीछे भी। आज अगर हम प्रमाण के तौर पे देखें तो ये मंदिर के ऊपर जो है ये विष्णु का जो है चक्र है और साथ में जो है यहाँ पे राहु का सिर भी जो है स्थापित है। पूरे भारत का और विश्व का बात करें तो एकमात्र राहु का मंदिर जो है यहाँ पे स्थापित है। और इनकी धड़ की पूजा भी जो है एक दूसरा मंदिर है वो केतु और राहु की जो है वहाँ पूजा होती है। लेकिन इस स्थान पे राहु के भगवान शंकर के साथ जो है राहु की पूजा होती है। और आज ये इस क्षेत्र की बात अगर मैं देखूं तो ये 9 ग्रह की पूरे भारत में हर जगह अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र में हम जो शनि की पूजा के रूप में जो है शनि का मंदिर से जाना जाता है, निश्चित तौर पे राहु का जो स्थान होता है अगर हम कुंडली के माध्यम से देखें तो राहु का स्थान जो है वो सिर प्रदेश होता है। और
आधा से ज़्यादा अगर हम देखें कि जो मन से विक्षिप्त लोग होते हैं, अगर उनके ज्योतिषी और इसके अनुसार अगर हम देखें तो उनका ज़्यादातर जो है राहु की स्थिति जो है उनकी ख़राब होती है, क्योंकि राहु के जो स्थान है वो शिर प्रदेश है। और यहाँ पे आज ये देश और विदेश से भी जो है यहाँ पे लोग अभी कुछ ही महीने पहले गोवा के स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पे आए थे और 1 महीने तक उनका ये अनुष्ठान चला था। आज निरंतर यहाँ पे नहीं भी हो तो 100-200 की संख्या में डेली, अब परिचित तो होते नहीं है, बाकी बाहर से जब गाड़ियों का हम नंबर नेम प्लेट देखते हैं वो आते हैं और यहाँ पे राहु की पूजा करके जो है अपने स्थान को जाते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग जो है जो राहु के प्रकोप से परेशान हैं वो लोग यहाँ पे आके राहु की पूजा करते हैं। आज ये इतना भव्य रूप ले चुका है इस क्षेत्र, जो कि पूरा ये क्षेत्र जो है राहु के नाम से प्रसिद्ध है। मानिए यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का जो एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे जो मंदिर के सौंदर्यकरण को लेके है, वो आज यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हुए हैं। इसमें धर्मशाला और गेस्ट हाउस से लेके यहाँ पे 2 नदियों का संगम है, बालीगंगा और रथवाहिनी, दोनों नदियों का संगम है। यहाँ पे भव्य जो है यहाँ पे घाट का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे राहु शिला मेन है, लोग जो है यहाँ पे मुख्य जो यहाँ पे संगम है यहाँ पे आके जो है राहु शिला की पूजा करते हैं। उस शिला के चारों ओर जो है वो परिक्रमा मार्ग की भी यहाँ पे जो है यहाँ पे अभी निर्माण कार्य शुरू हुआ है। भव्य गेट का निर्माण शुरू हो रहा है। यहाँ पे हेलीपैड का जो है यहाँ पे निर्माण शुरू हुआ है। ये अपने लोकप्रिय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत जी के अथक प्रयासों से और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और पैठानी गांव के लोगों के सबकी सहमति से, सबके सहयोग से, सबके मार्गदर्शन में यहाँ पे जो है बहुत अच्छा ये कार्य यहाँ पे चल रहा है। जी, बहुत बड़ी बात है कि किस प्रकार से इस धार्मिक क्षेत्र को, इस स्थान को एक धार्मिक पर्यटन पे बहुत बड़ा वृहद रूप मिलने जा रहा है और इस क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत सुखद समाचार है। और पूरे पौड़ी के लिए, क्या पूरे उत्तराखंड के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि राहु जैसे जिस शब्द को हम पूछते हैं कि वो शनि ग्रह के हिसाब से पूछते हैं, उसके एक स्थान जो आपको जब दिखेगा, जब ये बनेगा तो ये बहुत भव्य बनेगा। मेरे साथ है यहीं पे पूर्व राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष हैं मातबर रावत जी, आए उनसे भी बात करते हैं इस क्षेत्र के बारे में। रावत जी, आपके क्षेत्र में एक भव्य स्थान बन रहा है, तीर्थ बन रहा है राहु का, किस प्रकार से देखते हैं? विकास की जो एक विकास की जिसकी बात करेंगे हम, उसको किस ढंग से देखते हैं आप? सर्वप्रथम तो मैं समझता हूँ कि जो अपना क्षेत्र है ये आज पर्यटन की दृष्टि से इतना चर्चित है कि मुझे आज खुशी हो रही है कि हिमालय प्लस भी हमारे पास चैनल यहाँ तक पहुँच गया है। इसका मतलब इस क्षेत्र में जो है काफ़ी कुछ हो रहा है हमारे पर्यटन के रूप में। आज आप हमारे राहु मंदिर पैठानी में हैं, तो मैं अपने आप को भी और इस क्षेत्र को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज पर्यटन की दृष्टि आपने देखा होगा, जैसे जब से हमारे इस क्षेत्र का नेतृत्व जो है अपने विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने यहाँ संभाला है, मैं तो कहता हूँ विकास कार्य तो जैसे एक तो अनवरत प्रक्रिया है, चलते रहते हैं, लेकिन मैं विशेषकर उनका बहुत बढ़िया धन्यवाद दूंगा कि आपने देखा होगा पूरे हमारे विधानसभा में, चाहे धारी देवी से शुरू हो, धारी देवी के बाद आप राजराजेश्वर देवलगढ़ से शुरू मंदिर बना, उसके बाद आपने देखा भोंखाल में इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, और आज आप देख रहे हैं कि राहु मंदिर पैठानी में आज कितना बड़ा काम चल रहा है। हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि वास्तव में, क्योंकि पुरानी कथा में था, हमने भी सुना था, सब जगह कहते थे साहब कि यहाँ पर राहु का जो है सिर यहाँ पे है, धड़ जो है साउथ में है, लेकिन केवल सुनाई देता था, लेकिन कुछ बात होता नहीं था। लेकिन मंदिर हमने देखा, इंद्रेश्वर महादेव के नाम सब जानते थे और राहु मंदिर इसको कहते थे। लेकिन आज इतना तेज इसका जब से विकास, ये प्रचार प्रसार हुआ है, आप देख रहे हो कि यहाँ पूरे इस देश के, तो सारे देश के, आप किसी भी प्रदेश के आदमी देखो, यहाँ दिन दिन प्रत्येक प्रदेश में लोग यहाँ आए। इवन कि मैं कुछ दिन पहले भी यहाँ पर सामने था, सौभाग्यशाली मैं हूँ कि मेरे सामने भी मेरा मकान है, तो यहाँ दुबई से भी लोग थे। और जब से ये मंदिर गूगल पे लोग इसको ढूंढ रहे हैं, तो लोग, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है कि जो सबके साथ में कम से कम राहु, जो सबके, यह चाहे अच्छा चक्र हो चाहे कुछ चक्र, राहु सब पूजा करते हैं। तो आज लोग ढूंढ करके पैठानी में ढूंढ रहे हैं इस मंदिर को, और आज पैठानी में आ रहे हैं। तो आपने जैसे कि अभी अपने जिला पंचायत सदस्य नोडा जी ने कहा, यहाँ पे अभी जो है प्रथम चरण में 10 करोड़ का लगभग काम शुरू हो रहा है। अभी आपने देखा बगल में भी जो है अभी चौड़ीकरण जो इतना ये ज़मीन के बारे में बात हो गई है। आप ये देख रहे हैं कि सामने जो है जितने अभी ये जो भवन बन रहे हैं, मैंने ये वो बन रहे हैं, केवल ये जो है यात्राओं के यात्राशाला बन रहे हैं,
मंदिर का रूप तो जो है वो सामने है। तो मैं अपने आप को ये समझूँ कि आप आज मैं तो स्पेशली मैं तो कहता हूँ कि इस क्षेत्र बड़ा अपने आप को गवर्नमेंट महसूस करता है कि वास्तव में क्षेत्र में अगर इस प्रकार के अपने अपने विधायक इस प्रकार के जो जनप्रतिनिधि हों और जो कि आज इस क्षेत्र को जो है एक मतलब देश तो नहीं विश्व पटल पे कम ये पहुँचने जा रहा है। और विकास के क्षेत्र में आपने देखा होगा, मैं कह रहा हूँ विकास सवाल, लेकिन इसके सामने इसके बाद हमारा जो है यहाँ पे अभी भैरवनाथ का मंदिर ये बन रहा है, उसके आगे जो ताराकुंड की भी योजनाएं हैं। तो मैं कह रहा हूँ मंत्री जी का तो बहुत बड़ा विजन है और हमें अपने आप को इसमें उनके साथ शामिल करते हुए और इस क्षेत्र में हमें भी कम से कम राजनीति में भी कम से कम 28-29 साल हो गए हैं। तो हमने भी देखा कि जो कार्य आज हो रहे हैं तो ये हम अपने आप को जो है बहुत गौरव महसूस करते हैं और इस क्षेत्र के लिए हम समझते हैं कि सौभाग्यशाली हैं। सब क्षेत्र जो है ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के आ रखे हैं और आज मैं तो समझाऊँ कि अगर ये हिमालय प्लस तक अब पहुँच गया है, चैनल पहुँच गया, तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि इसको जो है बढ़ चढ़ करके पूरे जो जिन लोगों को भी पता ना हो वहाँ तक भी इनको बताया जाए। और इसका जो है एक्चुअल में राहु सबको जो है राहु का ग्रह जो है पूजा का सबको जरूरत पड़ती है और जिनको लोगों को पता भी नहीं है वो लोग भी पता करें, पैठानी का आकर के यहाँ पर पूजा करें। जी बिल्कुल साथियों, जिस प्रकार से राहु के बारे में आपको पता होगा कि प्रत्येक व्यक्ति जब अपनी पूजा करता है, अपने ग्रहों की पूजा करता है, नवग्रहों की पूजा करता है, राहु भी एक ग्रह के तौर पर उसकी पूजा की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वास्तव में पूरे प्रदेश देश के अंदर की बात करें तो पूरे देश से जब किसी की राहु की दशा जब किसी को बताई जाती है, कई प्रकार के नुकसान झेलता है, तो आदमी सर के बल इस जगह पहुँचता है। निश्चित बात अभी पता है कि यहाँ पे कई विदेशों से भी यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। तो निश्चित बात है कि जब ये भव्य स्थान बन जाएगा, यहाँ पर लोगों को ठहरने की व्यवस्था बन जाएगी, यहाँ पे लोगों को पूजा के स्थल बन जाएंगे, तो निश्चित बात है इस क्षेत्र में पर्यटन के क्षेत्र में इस क्षेत्र को अग्रणी भूमिका में ये क्षेत्र शायद रहने वाला है। और बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र के विधायक अगर बात करें राजनीति की से हट के बात करूं तो अगर अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि की बात करें, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, और उसके द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं विकास में वो क्षेत्र कहीं पिछड़ नहीं सकता है। तो देखा आपने कि राहु क्या है, किस प्रकार से राहु की स्थापना यहाँ पर हो रही है और किस प्रकार से इसका भव्य रूप इस मंदिर को मिलने वाला है। आप देखिए, आप भी एक बार जरूर पौड़ी के श्रीनगर विधानसभा के पैठानी राहु मंदिर में अवश्य पहुँचें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।